वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी गुरुजी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पिछले वीडियो में अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था वाक्य का सरलतम रूप, वो भी किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा। और दोस्तों इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे वाक्य का विस्तृत रूप। दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं परिभाषा, यानी शब्दों का जो व्यवस्थित एवं सार्थक, शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को अपन क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का एक व्यवस्थित, यानी जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो और जो एक सार्थक हो, यानी उस वाक्य का कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकल रहा हो, यानी वो सारे वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं, वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं। जैसे महेश चित्र बना रहा है, बच्चे घर जाएंगे। वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधारों पर किया जाता है, 3 आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर, इस आधार पर वाक्य को वाच्य के नाम से पुकारा जाता है। क्रिया के आधार पर वाक्य को किस नाम से पुकारा जाता है, वाच्य के नाम से पुकारा जाता है। एवं वाच्य 3 माने जाते हैं। और वाच्य कितने माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं। सबसे पहला जो वाच्य माना जाता है कृतवाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं, यदि किसी वाक्य में कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर कर्ता को बदलने से, अगर क्रिया, कर्ता के लिंग वचन को बदलने से अगर क्रिया बदल जाए तो वो क्या कहलाता है, कृतवाच्य कहलाता है। पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था ना, ये यदि किसी वाक्य में कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यदि कर्ता का लिंग वचन बदल देने से यदि क्रिया बदल जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है, कृतवाच्य माना जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। यानी यहाँ पर क्रम तो क्या है, वो का वो, ये क्रम क्या है, पुस्तक है। यहाँ पर क्रम क्या है, पुस्तक है। लेकिन यहाँ राम की जगह स्त्रीलिंग यानी सीता का प्रयोग करने से क्या बदल गई, क्रिया बदल गई। इसलिए ये वाक्य क्या कहलाता है, कृतवाच्य कहलाता है, क्रमवाच्य। यदि किसी वाक्य में क्रम के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदलती है, अर्थात यदि क्रम का लिंग या वचन बदल देने से अगर क्रिया बदल जाती है तो वह क्रमवाच्य माना जाता है। कहने का मतलब है, अगर किसी वाक्य में क्रम का अगर लिंग और वचन बदल देने से अगर क्रिया बदल जाए तो वो वाक्य क्या कहलाता है, क्रमवाच्य कहलाता है। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर कर्ता कौन है, राम के द्वारा, राम क्या है यहाँ पर कर्ता है, और क्रिया क्या है यहाँ पर, पढ़ी जाती है। तो राम के द्वारा, यानी यहाँ पर कर्ता नहीं बदल रहा है, राम दोनों वाक्यों में क्या नहीं बदल रहा है, कर्ता नहीं बदल रहा है, बदल क्या रहा है, क्रम बदल रहा है। तो पुस्तक की जगह अपन ने क्या कर दिया, अखबार कर दिया। यहाँ पर तो पुस्तक पढ़ी जाती है तो अखबार पढ़ा जाता है। क्या बदल गई, क्रिया बदल गई। यानी अगर किसी वाक्य में क्रम यानी पुस्तक, यानी किसी वाक्य में क्रम का लिंग और वचन बदल देने से अगर क्रिया बदल जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है, क्रमवाच्य हो जाता है। अपवाद के रूप में देखिए, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, अगर किसी कर्ता के साथ ने परसर्ग कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां क्रिया क्रम के लिंग वचन के अनुसार ही बदलती है। लेकिन फिर भी ऐसे वाक्यों में क्या माना जाता है, कृतवाच्य ही माना जाता है। होना तो क्या चाहिए, क्रमवाच्य होना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे वाक्य जिनमें ने शब्द का प्रयोग हो रहा हो, किसके साथ, कर्ता के साथ, तो उन वाक्यों में क्या होता है, कृतवाच्य होता है, बल्कि क्रमवाच्य नहीं होता है। क्रमवाच्य न होकर क्या हो जाता है, कृतवाच्य हो जाता है। अब देखिए दोस्तों 3 नंबर पर भाववाच्य, यानी कि अपन क्रिया के आधार पर कितने प्रकार पढ़े थे, 3 प्रकार। कृतवाच्य पढ़ लिया, क्रमवाच्य पढ़ लिया, अब पढ़िए भाववाच्य। जब किसी वाक्य में न तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदलती है और न ही क्रम के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदलती है, अपितु सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन की क्रिया अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी सदैव अन्य पुरुष, यानी पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं। और उन तीनों पुरुषों में जो अन्य पुरुष होता है वो, और उसका भी पुल्लिंग एक वचन की क्रिया का प्रयोग, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिनमें नहीं जुड़ा होता है, क्रिया के साथ क्या जुड़ा होता है, नहीं जुड़ा होता है, वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो वहां पर क्या होता है, भाववाच्य माना जाता है। जैसे भाववाच्य में कर्ता के साथ प्राय से शब्द लिखा जाता है। इसकी सीधी सी पहचान है कि कर्ता के साथ तो से शब्द जुड़ा होता है
और वाक्य हमेशा नकारात्मक अर्थ में प्रयुक्त होता है। वाक्य क्या होता है? नकारात्मक अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी नहीं शब्द का प्रयोग होता है। अगर कर्ता के साथ से शब्द का प्रयोग हो और क्रिया में नहीं शब्द का प्रयोग हो तो वो वाक्य क्या कहलाता है? ना तो कर्तवाच्य कहलाता है, ना कर्मवाच्य कहलाता है, क्या कहलाता है? भाववाच्य कहलाता है। नोट: कर्ता के साथ से शब्द लिखा होने पर कर्मवाच्य भी हो सकता है। यानी यहाँ पर देखिए, कर्ता के साथ शेष शब्द लिखा होने पर कर्मवाच्य भी हो सकता है। दोनों में अंतर ये होता है कि यदि क्रिया अकर्मक प्रयुक्त हो रही हो, यदि क्रिया क्या हो रही हो? अकर्मक क्रिया का प्रयुक्त हो रही हो तो वहां पर क्या हो जाता है? भाववाच्य माना जाता है। और अगर क्रिया सकर्मक प्रयुक्त हो रही हो तो वहां कर्मवाच्य माना जाता है। जैसे अकर्मक और सकर्मक की पहचान के लिए अपन ने क्या लिखा था कि क्रिया से पहले अपन ने को क्या करना है, क्या लिखना है, क्या लिख करके अगर प्रश्न करना है तो क्या का अगर उत्तर मिलता है तो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। और क्या लिख करके अगर उत्तर करें और उत्तर ना मिले तो वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता से लिखा नहीं जाता। अब सीता से लिखा नहीं जाता तो कर्ता की जगह अपने को क्या लिखना है? क्या शब्द का प्रयोग करना है? यानी क्या लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया का जहाँ पर प्रयोग हो रहा है तो वो क्या हो जाती है? क्रमवाच्य हो जाता है। और सीता से हंसा नहीं जाता है तो सीता से हंसा नहीं जाता है तो क्या नहीं जाता है? सीता से क्या नहीं जाता है यानी हंसा नहीं जाता है, यानी उत्तर मिल रहा है तो इसका मतलब है सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया जहाँ पर प्रयुक्त होती है तो वहां पर क्या हो जाता है? भाववाच्य माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इस आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य यानी एक कर्ता, एक विधेय यानी एक क्रिया का प्रयोग होता है तो वह वाक्य सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। यानी किसी वाक्य में क्रम कितने भी हो सकते हैं, क्रम से अपने को कोई मतलब नहीं है। क्रिया कर्ता क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और क्रिया क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। अगर किसी वाक्य में क्रम चाहे अनेक हो लेकिन कर्ता एक और क्रिया एक हो तो वह वाक्य की श्रेणी में चला जाता है, साधारण वाक्य की श्रेणी में चला जाता है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक अनेक से एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और अनेक आश्रित उपवाक्य हो। और पहचान के लिए यदि कोई वाक्य संयोजक शब्द कौन से होते हैं? की से जुड़ा हो अथवा दो योजक शब्द जब तब जैसा वैसा जो वह यदि तो यद्यपि तथापि आदि से जुड़ा हुआ हो तो वह वाक्य की श्रेणी में चला जाता है, मिश्र वाक्य की श्रेणी में चला जाता है। और इसकी पहचान करने का एक और तरीका है, यदि किसी वाक्य के एक भाग को खो देने पर मन में कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न या कोई उत्तर प्राप्त होता हो तो वह वाक्य की श्रेणी में चला जाता है, मिश्र वाक्य की श्रेणी में चला जाता है। जैसे राम ने कहा, यानी एक प्रधान उपवाक्य है और सदा की शब्द से जुड़ा है, की संयोजक शब्द से जुड़ा है, सदा सत्य बोलो तो ये वाक्य की श्रेणी में चला जाएगा, मिश्र वाक्य की श्रेणी में चला जाएगा। जब मैं घर पहुंचा तब बच्चे सो चुके थे, यानी दो योजक शब्दों से, संयोजक शब्दों यानी योजक शब्दों से जब और तब अगर कोई वाक्य जुड़ा हो तो वो भी किस श्रेणी में चला जाता है? मिश्र वाक्य की श्रेणी में चला जाएगा। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो, यदि और तो यानी ये दो योजक शब्द है, अगर इनसे जुड़ा कोई वाक्य हो वो मिश्र वाक्य की श्रेणी में चला जाता है। या फिर इसकी पहचान करने का एक तरीका, अगर वाक्य का एक भाग खो जाए और फिर मन में प्रश्न उठे तो इसका मतलब क्या है? वो मिश्र वाक्य की श्रेणी में चला जाता है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? 3 नंबर पर देखिए, जब किसी वाक्य में दो साधारण वाक्य, जब किसी वाक्य में साधारण वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो। या फिर दो मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक तो प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। या फिर क्या होता है कि पहचान के लिए वो की संयोजक शब्द से जुड़ा होता है कोई वाक्य तो भी वो क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। या फिर दो दो योजक शब्दों से जुड़े वाक्य होते हैं तो भी वो क्या होता है? मिश्र वाक्य होते हैं। जैसे जब तब जैसा वैसा जो वह यदि तो यद्यपि तथापि इनसे जुड़े वाक्य होते हैं वो भी मिश्र वाक्य कहलाते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं कि किसी एक वाक्य के एक भाग के खो देने पर मन में कोई जिज्ञासा स्वरूप कोई प्रश्न खड़ा हो या कोई उत्तर प्राप्त होता हो
तो वो वाक्य भी किस श्रेणी में चला जाता है, मिश्र वाक्य की श्रेणी में चला जाता है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य में क्या कहा है, यानी किसी वाक्य में दो साधारण वाक्य, साधारण वाक्य का मतलब है एक कर्ता और एक क्रिया वाला कोई वाक्य हो। मिश्र वाक्य का मतलब यहाँ किससे है, एक आश्रित और एक तो प्रधान उपवाक्य और अनेक आश्रित उपवाक्य हो, वो वाक्य हो। और वो दोनों वाक्य एक योजक शब्द से, यहाँ पर तो क्या था, संयोजक शब्द था, और यहाँ पर क्या है, योजक शब्द, यानी यहाँ पर दो दो योजक शब्दों से जुड़े वाक्य थे, और यहाँ पर क्या सिर्फ एक योजक शब्द से जुड़ा कोई वाक्य, जुड़ा वाक्य हो, तो वो किसकी श्रेणी में चला जाता है, संयुक्त वाक्य की श्रेणी में चला जाता है। और वो एक योजक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, और हो सकता है, तथा हो सकता है, एवं हो सकता है, या हो सकता है, अथवा, किंतु, परंतु, अपितु, जबकि, तबकि इत्यादि लिखा हुआ हो, तो वो वाक्य किसकी श्रेणी में चला जाता है, संयुक्त वाक्य की श्रेणी में चला जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या है, एक साधारण वाक्य है। श्याम क्रिकेट खेल रहा है, ये क्या है, एक साधारण वाक्य है। दोनों साधारण वाक्य किस योजक शब्द से जुड़े, और योजक शब्द से जुड़े, इसलिए किसकी श्रेणी में चला गया, संयुक्त वाक्य की श्रेणी में चला गया। मैं खाना खाकर लेटा ही था कि अचानक पेट में दर्द होने लगा, एवं दर्द इतना बढ़ गया कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यानी कहने का मतलब है अनेक वाक्य हो, अनेक आश्रित, यानी एक तो प्रधान उपवाक्य और अनेक आश्रित उपवाक्य हो, लेकिन वो एक एक योजक शब्द से जुड़े हुए हो सारे। जैसे मैं खाना खाकर लेटा, ये क्या है, एक आश्रित उपवाक्य है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, आज लेटा ही था कि इसके साथ क्या जुड़ा, की शब्द से, की योजक शब्द से क्या जुड़ा, अचानक पेट में दर्द होने लगा, यानी एक आश्रित उपवाक्य जुड़ा है। फिर एवं शब्द, एवं योजक शब्द के बाद एक आश्रित उपवाक्य और जुड़ा है, दर्द इतना बड़ा, एक और जुड़ गया। फिर एक और आश्रित जुड़ा की शब्द से, तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, इसलिए ये वाक्य की श्रेणी में चला गया, संयुक्त वाक्य की श्रेणी में चला गया। अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो वाक्य का आधार होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य की भेद, यानी इस आधार पर वाक्य का 8 प्रकार के माने जाते हैं। सबसे पहले होता है विज्ञानार्थक वाक्य। विज्ञानार्थक वाक्य में क्या हो, शिक्षा से संबंधित जितने सारे वाक्य हो वो किस श्रेणी में चले जाते हैं, विज्ञानार्थक वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे राम विद्यालय जाता है, ऐसे। निषेधात्मक वाक्य यानी जिसमें मना ही हो, यानी जो बहुत सारे वाक्य होते हैं, यानी कितने सारे वाक्य हो, यानी उन वाक्यों में अगर नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है, यानी निषेध शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वो किस वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं, निषेधात्मक वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न हो या वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, वो सारे किसकी श्रेणी में चले जाते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं। आज्ञार्थक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा दी गई हो, जैसे बैठ जाओ राम अब तुम पुस्तक पढ़ो, यानी आज्ञार्थक वाक्य जितने सारे हैं वो किस श्रेणी में, आज्ञार्थक वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं। विस्मयार्थक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य हो, विस्मय हो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तुम कितने अच्छे हो, अरे तुम कितने अच्छे हो, यानी वाह, अरे, ये यानी आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्दों का अगर किसी वाक्य में प्रयोग हो रहा हो, तो वो वाक्य किस श्रेणी में चले जाते हैं, विस्मयार्थक वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं। इच्छार्थक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा प्रकट की गई हो, यानी कितने बहुत सारे वाक्य हो, कोई भी वाक्य हो जिसके अंतर्गत अपने को क्या हो, एक इच्छा प्रकट की जा रही हो, वो वाक्य सब किस श्रेणी में चले जाते हैं, इच्छार्थक वाक्य में। यानी भगवान करे आप सभी सफल हो जाएं, यानी ऐसा क्या है, मेरी इच्छा है, यानी इच्छार्थक जो वाक्य होते हैं वो किसकी श्रेणी में चले जाते हैं, इच्छा, जिन ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा प्रकट हो रही हो, वो सारे वाक्य इच्छार्थक वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं। जैसे भगवान आपको नरक में डाले, इन नकारात्मक इच्छात्मक वाक्य होते हैं, वो भी किस श्रेणी में चले जाते हैं, इच्छार्थक वाक्य की श्रेणी में ही जाते हैं। संकेतार्थक वाक्य यानी संकेत सूचक शब्द किसी वाक्य में हो, तो वो सारे संकेतार्थक वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं। यदि आप रोजाना 10 घंटे मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यानी ये संकेतार्थक वाक्य है, यानी इसमें संकेत उत्पन्न हो रहा है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, इसलिए ये इसमें क्या है, एक संकेत दिया गया है कि मेहनत करने से क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो ये संकेतात्मक जो वाक्य होते हैं वो संकेतार्थक वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं। संदेहार्थक वाक्य कौन से होते हैं, जिनमें संदेह उत्पन्न किया गया हो, यानी वाक्य के अंत में होगा, होगी और होंगे शब्दों का अगर प्रयोग हो, तो वो वाक्य किस में चले जाते हैं, संदेहार्थक वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं। जैसे वह घर पहुंच गया होगा, यानी ये तो पक्का पता नहीं है कि ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यानी संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है वाक्य में, तो ये संदेहार्थक वाक्य की श्रेणी में है। राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, यानी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ऐसा प्रकट पता नहीं लग रहा है, तो इसलिए संदेहार्थक वाक्य की श्रेणी में चला गया है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।